तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका टॉक विद अब्दुल चैनल पे। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एक्सेंचर की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट। और ये फ्रेशर्स के लिए है। इन्होंने दो पोस्ट निकाली हुई है, दोनों को हम डिटेल में समझेंगे। दो पोस्ट मतलब पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं है मेंशन। तो भाई दो अलग अलग फील्ड से पोस्ट है जिसमें आप सारे मोस्टली अप्लाई कर पाओगे। सैलरी के साथ साथ सब कुछ इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। और ये वैकेंसी काफी अच्छी है। भाई अप्लाई करने वाले हो, सोच रहे हो प्राइवेट कंपनी में जुड़ने के लिए, तो ये अपडेट को आप चेकआउट कर सकते हो। तो भाई कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बीच में से मत छोड़ना। और हाँ, अगर ऐसी जॉब अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर चाहिए, जॉब सर्च कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। चलिए यहाँ पे बात करते हैं एक्सेंचर की जो अपडेट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो पोस्ट है अलग अलग फील्ड से और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले शेयर करूंगा। यहाँ पे पहली पोस्ट जो है वो ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट है। अब ये जो ऐप वाली पोस्ट जब भी आती है ना, सॉफ्टवेयर और ये सबसे कनेक्टेड रहती है, तो आप अगर आईटी फील्ड से जुड़े हुए हो या उसमें जाना चाहते हो तो ये आपके लिए है। लेकिन जो दूसरी पोस्ट है ना, उसमें मैक्सिमम आ जाएंगे, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूं अभी फिलहाल पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट। ये पोस्ट का नाम है। लोकेशन बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, कोयम्बतूर। और एक्सपीरियंस में 0 to 11 मंथ्स लिखा हुआ है, मतलब कि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जोड़ सकते हो। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने कहा है कि बी बीटेक, एम ई एम टेक, ऑल ब्रांचेस। और अगर आपने एमसीए एमएससी किया है सीएसआईटी से तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। 2023-24 के पास आउट भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि इसके अंदर फाइनल ईयर भी एलिजिबल है। अभी आप अगर कॉलेज कंप्लीट करने वाले हो, एग्जाम वगैरह से बाकी या हो गई है, सर्टिफिकेट आना बाकी है, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फुल टाइम जो है एजुकेशन है, तो आप एलिजिबल रहोगे। आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। बी बीटेक आपका 4 इयर्स का होना चाहिए और आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी वो कंसिडर किया जाएगा। मतलब बी बीटेक के बाद एम टेक किया है तो एम टेक कंसिडर करेंगे। अगर डिप्लोमा के बाद बी बीटेक किया है तो बी बीटेक कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। आपको एक्सेंचर की इंडिया के अक्रॉस अलग अलग जो लोकेशन पे ऑफिस है, वहां पे कहीं पे भी जॉब मिल सकती है। तो ये पहली पोस्ट है, उसके बारे में डिटेल्स है। आइए दूसरी पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी पोस्ट जो है सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट है। अब ये जो पोस्ट है, इसके अंदर दूसरी ब्रांच वाले भी एलिजिबल है। मैंने कहा था ना कि हर कोई यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है। तो यहाँ पे आप बी बीटेक वाले तो रहोगे ही एलिजिबल, अप्लाई कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे बीएससी की सारी ब्रांचेस, बीबीए, बीसीए, बीए, बीकॉम, बीवॉक, बीएमएस, बीबीएस, बीएफएम, बीबीआई, बीएफ, बीएड, बीएमएम, बीएफए, बीएस माइक्रो, बैचलर्स इन डिजाइन, एमसीएम, एमएससी एंड एमएससी में यहाँ पे सिर्फ नॉन आईटी का है, एमए, एमकॉम, ये सारे के सारे एलिजिबल रहने वाले हैं। 2023-2024 के पास आउट्स अगर आप इन फील्ड से हो तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। तो पहली जो वैकेंसी थी वो पहली जो पोस्ट थी वो बी बीटेक वालों के लिए थी। इसमें बी बीटेक मेंशन नहीं किया है, मेरी थोड़ी गलती हो गई है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे दूसरे सारे एलिजिबल है। और नोट करके एक बताया हुआ है कि बी बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, सीएसआईटी वाले जो है वो इस रोल के लिए एलिजिबल नहीं है और अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपके काम की जो यहाँ पे जो है पोस्ट है वो पहली वाली है। ये जो है दूसरी फील्ड वालों के लिए है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज। तो यहाँ पे ध्यान रहे, अप्लाई करने के लिए सारे आप जितने भी वीडियो देख रहे हो सारे एलिजिबल हो। बस जो सोच समझ के जहां सही है वहीं पे अप्लाई करना, उल्टा सीधा अप्लाई मत कर देना। यहाँ पे सैलरी इन्होंने मेंशन कर दी है। पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट की सैलरी 4,60,000 है। इसका पैकेज आपको मिलेगा 4.6 लाख का। सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सर्विसेज का 3,40,000 के करीब का पैकेज मिलेगा। इन्होंने खुद ही मेंशन कर दिया है। और लोकेशन दोनों के अंदर सेम ही रहेंगे। यहाँ पे मुंबई, जयपुर जो है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन बाकी सारे लोकेशंस मोस्टली सेम रहेंगे। प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अप्लाई करते हो तो प्रोसेस क्या है, मैं पहले ये देख लेता हूँ दोनों में सेम है या नहीं। मोस्टली दोनों के अंदर सेम है, थोड़ा सा फर्क रहेगा। अब अगर आप एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पे जो है ईमेल आ जाएगा जहां पे आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा। और ये असेसमेंट 2 स्टेज में रहने वाला है। पहला स्टेज जिसमें आपको 10 मिनट का मॉक टेस्ट दिया जाएगा। अब ये सिस्टम एंड एप्लीकेशन में 10 मिनट है, कंप्यूटर वाले के अंदर, आईटी वाले के अंदर 20 मिनट का है। तो भाई ध्यान रहे, हम 20 मिनट्स को मान के चलते हैं। ये मॉक एंड प्रैक्टिस असेसमेंट है। अब ये जो मॉक है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है, ये टेस्ट रहता है कि भाई आप जो सिस्टम पे बैठ के ये टेस्ट, ये पूरा जो प्रोसेस फॉलो करने वाले वो सही है या नहीं। तो इसको करना जरूरी है, जिससे आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट वो सब चेक हो जाएगा और आपका यहाँ पे असेसमेंट स्मूथली हो पाएगा।
तो फिर आपका एक्चुअल असेसमेंट अब आता है। अब ये जो असेसमेंट है टोटल 50 मिनट्स का है। 50 मिनट्स का इन द सेंस कि भाई यहाँ पे आपका टेस्ट वगैरह जो होगी सब्जेक्ट की वो रहेगी। तो 50 मिनट्स का सिस्टम एंड एप्लीकेशन में, और अगर आप यहाँ पे आई ऐप वाले में, यहाँ पे पैकेज ऐप एसोसिएट वाली पोस्ट पे अप्लाई करते हो तो वहाँ पे असेसमेंट 90 मिनट्स का रहेगा। और ये असेसमेंट के अंदर आपके जो है क्वेश्चंस रहेंगे टेक्निकल पार्ट से, और यहाँ पे जो है दूसरे अलग-अलग फील्ड से रहेंगे। तो भाई यहाँ पे आपका पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ कि सिस्टम एंड एप्लीकेशन वाली पोस्ट पे क्या रहेगा, जो बीकॉम वालों के लिए है, बीबीए वालों के लिए। तो आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश से, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इसके आपके यहाँ पे जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका टेक्निकल असेसमेंट आएगा। टेक्निकल असेसमेंट में आपको यहाँ पे जो है बाकी सारी चीज़ें जो है कोड लेवल पे ये सारी चीज़ें की जाएगी, और ये जो है आपका कंप्लीट होगा। अब ये जो असेसमेंट है ना, ये 90 मिनट्स का रहेगा। इसमें आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, सूडो कोड, कॉमन एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सब रहेंगे। और असेसमेंट नंबर 3 कम्युनिकेशन वगैरह, जहाँ पे 30 मिनट्स का आपका सेंटेंस मास्टरी, वोकैबुलरी, ये सब यहाँ पे चेक किया जाएगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू आएगा। तो टोटल आपके 3 असेसमेंट ऑनलाइन रहेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ बीकॉम, वोकेशनल, ये सब जो ब्रांचेस है ना नॉन आईटी वाले, उनके लिए। अब आईटी वालों का जो है असेसमेंट कैसा रहेगा, पहले 90 मिनट्स में आपको इंग्लिश, क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट उसको कंप्लीट करना रहेगा। फिर आपके जो है टेक्निकल असेसमेंट आएगा। टेक्निकल असेसमेंट में 40 क्वेश्चन रहेंगे, कॉमन एप्लीकेशन, फिर आपका सूडो कोड, फंडामेंटल्स, ये सब आएंगे, और उसका रिजल्ट ऑन द स्पॉट आ जाएगा 5 to 10 मिनट्स में। असेसमेंट जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है कोडिंग का, जो 45 मिनट्स का होगा। सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा, पाइथन, ये सब यहाँ पे किया जाएगा। और ये कंप्लीट करने के बाद आपका आता है थर्ड असेसमेंट, जो कम्युनिकेशन का रहेगा। अब कम्युनिकेशन का पार्ट यहाँ पे इनको दोनों में सेम ही चाहिए, तो वोकैबुलरी, सेंटेंस मास्टरी, ये सब तो रहने वाला है। तो तीसरा असेसमेंट दोनों के अंदर सेम है, करीब करीब पहला भी सेम है, दूसरा बदल जाता है। नॉन आईटी वालों में थोड़ा अलग होता है, आईटी वालों में प्योर कोडिंग, प्योर टेक्निकल रहता है। और ये जो 3 असेसमेंट हो जाते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू आता है। तो भाई फिलहाल आपके लिए एक ही सजेशन है आप सबके लिए कि भाई अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है, जॉब करना चाहते हो, तो एक्सेंचर की इस पोस्ट के अंदर अप्लाई कर दो, ताकि आप यहाँ पे एक असेसमेंट और ये सारी चीज़ों से एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे। अभी अगर कॉलेज कंप्लीट करके निकले हो ना, तो आपको कर लेना चाहिए अप्लाई। क्या पता आपकी जॉब लग जाए। 4.6 लाख का पैकेज बुरा नहीं है, आपके 30-35 हज़ार के करीब तो आराम से आपके हाथ में आएंगे, क्योंकि ये सिटी से रहता है, तो थोड़ा डिडक्ट होके 30-35 हज़ार आ जाएंगे। फ्रेशर को ये सैलरी अभी के टाइम पे मिलना बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो इस मौके को जाने मत देना। नॉन टेक्निकल में चले जाओ, अगर टेक्निकल नहीं समझ में आता है, बीकॉम वगैरह किया है तो, और अगर आईटी से हो या फिर इंजीनियरिंग किया हुआ है तो टेक्निकल में चले जाओ, आपको यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी मिल जाएगी। सो मेरा यहाँ पे सजेशन है इसमें अप्लाई कर देना। इसके अप्लाई करने की प्रोसेस यहीं पे अप्लाई नाउ और ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट डेट मेंशन नहीं की है, तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई करना। मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, और वहीं पे अप्लाई नाउ का बटन भी आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मैंने डिटेल में बात की है सारी चीजों के बारे में, उम्मीद करता हूँ सारी डिटेल्स भी आपको समझ में आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर पसंद आया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम डेली ऐसे वीडियोस लेकर आते हैं। बेल आइकन इसलिए प्रेस करना ताकि टाइम पे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।